वेलकम बैक नाजरीन। अफ्तार ट्रांसमिशन में रवैये के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। यहाँ वक्त हुआ है सवालात का। आइए पहले सवालात देखते हैं। मेरा ये सवाल है, कज़ा रोज़ा रखने का क्या तरीका और क्या हुक्म है? किस हालात में रोज़ा तोड़ना जायज़ है? जी नाजरीन, आपने सवाल देखे। जी तालिब साहब, जैसा कि सवाल है कि कज़ा रोज़े रखने का क्या तरीका है? देखिए, कज़ा रोज़े छूट गए हैं, जो रोज़े छूट जाते हैं उनको हमें बाद में पूरा करना होता है जी। और कुरान मजीद में उसका हुक्म दिया गया है कि अगर छूट गया, पूरा रमज़ान ही छूट गया, पूरा रमज़ान भी छूट सकता है बीमारी की सूरत में और इस तरह के मुख्तलिफ मामलात की सूरत में। सफ़र में भी हमें रियायत दी गई है कि हम सफ़र में अगर हों तो रोज़े बाद में रख सकते हैं। या आप बहुत इंटेंसिव तीमारदारी भी कर रहे हैं और आप ये एनर्जी नहीं रख पाते। कुछ भी हालात हो सकते हैं और ख़ास तौर पर माओं को पेश आती है सूरत हाल के दूध पिलाने का वक्त है और इस तरह के मसाइल हैं और बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जिसमें फिर सफ़र में भी रोज़ा छूट जाता है। तो इसको रखने का क्या तरीका है? साल के किसी भी मौके पर जब आपको सहूलत हो, खा आप इकट्ठे रख लें, खा वक्फे से रख लें, हफ्ते में एक रोज़ा करके रख लें, कोई ममानियत नहीं है, कोई भी तरीका, बस आपने नंबर पूरा करना है, तादाद पूरी करनी जी, इसलिए कि फ़र्ज़ है। हाँ, फ़र्ज़ इबादत है। इस मामले में ये बात मैं एक असूल के तौर पर बता दूं कि दीन में जहाँ कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, इस मामले को खुला रखा गया है, उसको हमें भी खुला रखना चाहिए। खामखा अपने ऊपर सख्ती नहीं तकवे के जज्बे के तहत उसको मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। आप हजूर का उसवा भी यही है और हज़रत आयशा का तो बयान ये है कि हजूर हमेशा आसान पहलू को इख्तियार करते। अगर दो चीज़ें सामने आ जाती थी तो आसान पहलू को आसानी चुन लेते, उसी को इख्तियार करना चाहिए। तो जैसे चाहें, जिस तरह सहूलत हो उस तरह रोज़े रखे जा सकते हैं। और एक ये सवाल है कि रोज़ा तोड़ना कब जायज़ है? हाँ, रोज़ा तोड़ने की जो सूरत है वो कब पेश आएगी? एक ही उसकी सूरत है कि आप किसी ऐसी तकलीफ़ में हैं कि अगर आप रोज़ा नहीं छोड़ेंगे तो जान जाने का खतरा है, आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है तबीयत को, जिस्म को और अगले रोज़ों पर भी उसका बुरा असर पड़ सकता है। तो अगर आप ख़ुद इस एहसास में हैं कि मैं अब मज़ीद इसको नहीं से झेल सकता या डॉक्टर आपसे कह देता कि नहीं आपको अब रोज़ा खोलना पड़ेगा, कोई भी सूरत हो आप रोज़ा खोल सकते हैं। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं, कोई सूरत और हो भी नहीं सकती। असल में जान और सेहत का मसला है जहाँ हम ये कहेंगे कि भाई आप रोज़ा खोल लें, हर चीज़ की इजाज़त है जहाँ पे। और ये रोज़ा तोड़ना नहीं होगा, ये रोज़ा ख़त्म करना होगा और इस पर कोई कफ़ारा भी नहीं है। आप बस आपका रोज़ा ख़त्म हो गया या छूट गया समझें इसको, आपको इसको बाद में ये जब आप गिनती पूरी करेंगे, भले ही आपने 5 मिनट पहले ही आपका टूट गया, ये मतलब डॉक्टर आपको कह रहा है कि अगले 5 मिनट आप पे बहुत भारी हैं, तो आपको दोबारा रखना पड़ेगा, दोबारा रखना पड़ेगा। जी सही, बिल्कुल, इसमें यही सूरत होगी और इसका कोई मसला नहीं है। तालिब साहब, हमारी टेम्परामेंट पे तो हमें बाय बर्थ हमें एक टेम्परामेंट मिलता है ना, उस पर हमारा इख्तियार कोई नहीं है, मगर हर हाल से जो हमें ये महीना मिला है रमज़ान का, इसको हमें हर हाल में अवेल करना है। और इबादत को ले लें, कारोबार को ले लें, नीयत को ले लें, किसी भी चीज़ को ले लें, मुझे लगता है कि सबसे पहला जो करने का वाला काम है वो हमारे इखलाक पे है। और इखलाक का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ कैसे पेश आता हूँ, इखलाक का ये मतलब है कि मैं अपने अंदर क्या तब्दीली लाता हूँ कि मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ आपके साथ वो रवैया इख्तियार करने में। भले मुझ पे काम की मजबूरी आ जाए, घर की मजबूरी आ जाए, फाइनेंशियल परेशानी आ जाए या मेरी सेहत की परेशानी आ जाए, तो बेहतरीन रवैया हम तभी इख्तियार कर सकते हैं कि पहले वो रवैया हम अपने ऊपर अप्लाई करें, फिर अपने करीब तरीन पे अप्लाई करें और फिर हम उसको बाहर लेके जा सकते हैं। यानी कि वो हमारी जिंदगी बन जाए। हमने बहुत दफ़ा ये देखा है कि हम घर वालों से लड़ झगड़ के फलाही काम करने के लिए निकल रहे होते हैं। आप बताएं कि ये रवैये के किसी खाने में नहीं आता। एक तवाज़ुन मतलूब है। हमें हर हाल में ज़िंदगी के जो सारी जिम्मेदारियां हैं उनको अदा करना है, खैर का काम भी करना है, मदद भी करनी है। आप वालिद हैं, बाप हैं, बेटे हैं, बहन हैं, भाई हैं, ये जो आपकी जिम्मेदारी इनको भी आपने अदा करना है, खुदा को भी राज़ी करना है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुर्बत के हवाले से, फ़राइज़ के हवाले से, हकूक़ के हवाले से बता दिया है कि कौन आपकी हर चीज़ का पहले हकदार है। आपके इखलाक का पहले हकदार है, आपके रवैये का, आपकी कुर्बत का, आपके वक्त का। तो हमें सफ़र वहीं से शुरू करना चाहिए। वहीं से शुरू करना। अच्छा, रोज़े के हवाले से मैं एक बात यहाँ जाते जाते अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये कि रोज़े में बहुत ज़्यादा बातें करना, गपशप करना, शोर मचाना,
इसकी बजाय खामोशी को इख्तियार करना चाहिए। यानी कि कई दफ़ा हम इसलिए बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं, लोगों को ये शो करते हैं कि मैंने रोज़ा भी रखा हुआ है और मैं कैसे आसानी से उसको तरोताज़ा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, खामोशी को रोज़े का अदब समझना चाहिए कि पुराने मालूम होता है कि चुप का रोज़ा भी एक चीज़ है जो पुरानी शरीयतों में। साहब, लेकिन फिर चुप का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि चुप का मतलब है अपने ऊपर नज़र डालने के लिए आपने चुप इख्तियार की हुई है, और बहुत से हालात पे आप चुप करके उसको दरगुजर का हिस्सा बना रहे हैं। कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आप उस पर फ्राउन नहीं कर रहे, आप चुप करके अपने अंदर इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं कि या अल्लाह मुझे हौसला दे कि मैं इस वक्त में से, इस चीज़ में से गुजर जाऊँ। यहाँ पे तालिब साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त आज ख़त्म हुआ है। कल इंशाल्लाह दोबारा यहाँ से गुफ्तगू शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, उम्मीद है कुछ बातें हमें भी समझ आई, कुछ बातें आपको भी रवैये के हवाले से समझ आई। इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में हम कोशिश करेंगे कि हम इसको अपनाएं। कल दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ोंग का स्टाइलिश मोबाइल उर्दू ज़बान और बेशुमार खूबियों के साथ सिर्फ ₹1 में पूरे साल का बैलेंस, अनलिमिटेड SMS और MMS के साथ। ज़ोंग, सब कह दो। किसान लाया कैश ही कैश ऑफर। अब किसान वेजिटेबल घी के 5 किलोग्राम कार्टन पैक की खरीदारी पर 5,000 रुपए तक के कैश प्राइजेस हासिल करें। किसान वेजिटेबल घी, जायका भी, खुशबू भी और अब कैश इनाम भी। किसान, इतना खालिस जितना प्यार।